आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक शोक का दिन है। आज हम लोगों के बीच से समाजवाद के तीसरे स्तंभ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और तीसरे नंबर पर आते थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवाद के अलख को जलाया था। लेकिन वह अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग और गरीब वर्ग के लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन जब वो छात्र के रूप में सैफई में शुरू किया तो 15 वर्ष की उम्र में डॉक्टर लोहिया के प्रेरणा से वह नहर रेट आंदोलन उन्होंने शुरू किया और 15 वर्ष की उम्र में ही वो जेल गए थे। आने के बाद उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया, एक सामान्य शिक्षक बने। शिक्षक बनने के बाद उन्होंने समाज के लिए संघर्ष वो करते रहे और संघर्ष करते करते उन्होंने जसवंत नगर से पहला विधानसभा का चुनाव जीता और वहीं से उनके राजनैतिक उद्भव की शुरुआत होती है। वह उनका जो हृदय था वह बड़ा विशाल था और बड़ा मजबूत था। वह सांसद भी बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने और केंद्र में रक्षा मंत्री बने। उनका एक कार्यकाल सदैव याद किया जाएगा। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पिछड़ों के लिए, अक़लियतों के लिए बहुत बड़ा काम किया और ऐतिहासिक जो काम उनका रहा है कि भारतीय संविधान की रक्षा उन्होंने करते हुए अपने कुर्सी को तिलांजलि दे दिया था। बाबरी मस्जिद को बचाने में जब गोली चलवानी पड़ी संविधान को बचाने के लिए, तब भी वो पीछे नहीं हटे थे। वह गोली चलवाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको इतना प्रचार किया कि हजारों लोग मर गए। जबकि वास्तविकता यह है, मैं स्वयं जब उस समय माननीय हर्षवर्धन जी 1989 में यहाँ से सांसद चुने गए तो 1991 में जब 90 में घटना हो गई तो उसके 5-6 महीने बाद माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा था जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। उस डेलीगेशन के एक मेंबर के रूप में माननीय हर्षवर्धन जी भी थे। उस डेलीगेशन में हमें भी सौभाग्य मिला माननीय हर्षवर्धन जी के साथ जाने के लिए। उनके साथ परशुराम मिश्रा जी भी थे और आनंद नगर टाउन एरिया के प्रथम चेयरमैन जो शुरू से ही समाजवादी रहे, जयप्रकाश लाल भी साथ गए। और वहाँ पर ये देखा गया और वहाँ जो FIR की कॉपी मिली और उसमें जो पुलिस के अधिकारियों ने वहाँ पर बताया, कम से कम 10 MP थे उस डेलीगेशन में। हम लोग तो एक श्रोता के रूप में, एक सहयोगी के रूप में गए थे कि वहाँ उस काउंटर में जो वहाँ पर बाबरी मस्जिद को बचाने में गोली चली थी, उसमें मात्र 33 लोग मारे गए थे। वह उन्होंने संविधान की रक्षा करते हुए, क्योंकि उनकी सोच यह थी कि संविधान कानून बड़ा होता है और इसीलिए उनकी सरकार भी चली गई, लेकिन उन्होंने कोई चिंता नहीं किया। उसके बाद वह इस देश के रक्षा मंत्री होते हैं। देश के रक्षा मंत्री में उन्होंने जो एक ऐतिहासिक कार्य किया था कि पहले सेना के जवानों का 100 घर नहीं आता था, लेकिन उन्होंने अपने विभाग से एक शासनादेश पारित किया कि चाहे मिलिट्री के लोग रहेंगे, चाहे पैरा मिलिट्री के लोग रहेंगे, उनका पार्थिव शरीर ससम्मान उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। उसके पहले केवल एक टोपी आती थी मृतक सैनिकों का। उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया। सेना के क्षेत्र में सदैव याद किए जाएंगे। मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने कन्या विद्या धन दिया
पिछड़ों के को आरक्षण के लिए हर संभव उन्होंने संघर्ष किया। और जो एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था मंडल आयोग का, माननीय वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो इस देश में एक मंडल आयोग, बीपी मंडल जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनके अध्यक्षता में पिछड़ों के 52% जो पिछड़े थे उनके उत्थान के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। और उस आंदोलन में उत्तर प्रदेश में उसका नेतृत्व जहां माननीय मुलायम सिंह यादव कर रहे थे, बिहार में उसका नेतृत्व माननीय लालू यादव कर रहे थे, नीतीश कुमार जी कर रहे थे। उन लोगों की देन है कि आज 27% आरक्षण केंद्र और राज्यों में पिछड़ों को मिल रहा है, 52% पिछड़ों को मिल रहा है। उनके लड़के भी आईएएस और पीसीएस होते जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कमंडल का एक अपना शुरू कर दिया, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का। लेकिन माननीय वीपी सिंह ने उनसे समझौता, भले ही सरकार चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से 1989 वाली, लेकिन उन्होंने समझौता भारतीय जनता पार्टी से नहीं किया। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन केंद्र से वापस ले लिया। तो यह माननीय मुलायम सिंह का जो व्यक्तित्व था वो विराट व्यक्तित्व था। आज पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। धन्य है वो माँ, धन्य है वो क्षेत्र जिन्होंने मुलायम सिंह जैसे महान व्यक्ति को जन्म दिया था। वह एक युग का अंत हो रहा है, समाजवाद के एक युग का अंत हो रहा है। आज हम उनको सत सत श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हें याद करते हुए हम लोगों से, युवा पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए देश और समाज की सेवा की जा सकती है। और उनके साथ में यहाँ पर इस ज़िले के कई लोग थे। माननीय पूर्व सांसद अखिलेश सिंह भी उनके बहुत निकट के थे, उनको भी वो बहुत मानते थे। जगदम्बा मिश्रा जी फाउंडर मेंबर थे समाजवादी पार्टी के, जयप्रकाश लाल जी फाउंडर मेंबर थे समाजवादी पार्टी के। उन्होंने यहाँ पर अलख जलाया था। आज वह अलख समाजवाद का जो धीमा पड़ गया है वह आज दुखित है। समाजवाद कहीं न कहीं हमको उसको जगाने के लिए अब पुनः नए सिरे से प्रयास करना पड़ेगा। उनके पुत्र माननीय अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जा रही है, क्योंकि पिता के उस एक साथी और पिता के उस बताए हुए रास्ते पर चलने का वो संकल्प देंगे। और हम सभी लोगों को समाजवाद के साथ चलना चाहिए। और मैं आपको एक घटना याद करा दूं। पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, उनकी सोच थी गैर कांग्रेसवाद की, लेकिन बाद में जब राम जन्मभूमि के बाद उनके मन में आया कि भारतीय जनता पार्टी उसे कुर्सी चाहिए, इसीलिए उन्होंने बाद में उन 2004 में और 2009 में जब सरकार बनती है कांग्रेस की, तो उसमें वो समर्थन दे करके उन्होंने भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्षता रक्षा का संकल्प किया और 10 साल तक यूपीए की सरकार को चलाया था। आज हम माननीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और कल मेरा एक कार्यक्रम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि मनाने के लिए आयोजित प्रस्तावित था। 12 अक्टूबर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवाद के सबसे बड़े जनक थे, हिंदुस्तान के अर्थशास्त्री थे, 9 समाजवाद के प्रणेता थे। कल उनकी वो पुण्यतिथि धानी ढाला पर मनाई जाने वाली थी, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के काफ़ी बारिश की संभावना को देखते हुए, और बारिश हो भी रही है, उस कार्यक्रम को और जो राजकीय शोक है माननीय मुलायम सिंह जी के निधन पर, यह दोनों बातों को देखते हुए कल का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।